हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 Electricity. इन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स में हम आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स को लेकर हम आए हैं, है ना। इट मींस हम लोग जो है इफ टू और मोर रेसिस्टेंस, है ना, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक करंट्स में जो रेसिस्टेंस का एक जो रोल होता है, दी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स का विरोध करना, है, इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करना, वो रेसिस्टेंस का काम होता है। जस्ट लाइक एज लाइक फ्रिक्शन, जिस प्रकार से अप्लाइड फोर्स को, है ना, विरोध किया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस। मेरा एक सवाल है कि हम जो है किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम जोड़ पाएंगे, है ना। इसका दो तरीका है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आज हम आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताने जा रहे हैं, है ना। हालांकि और भी जो पिछला क्लासेस में जो रेसिस्टिविटी पढ़ाया था आप लोग, रेसिस्टेंस जो पढ़ाया है ना, ओम्स लॉ, है ना, वो सभी को आप एक बार जस्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हाउ द रेसिस्टेंस इज फॉर्म, है ना, रेसिस्टेंस कैसे फॉर्म हुए थे, है ना। तो वहां पे हम लोग को बिल्कुल समझ में आया था, है ना। तो यहां पे चलिए चलते हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए भाई, है ना, आप यहां समझिएगा कि वेन, है ना, बैटरी, क्या है, बैटरी है, क्या है, क्या है, बैटरी है। समझिए पहले फिगर्स को, डायग्राम को समझिए, सर्किट डायग्राम को। क्या है, तो बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। क्लास 8 से ही जो है बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को समझना होता है ना। तो आप लोग 8 से तो पढ़े ही होंगे। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो हो रहा है ना। अब यहां पे जो है तीन रेसिस्टेंस को मैं लिया है, दो या दो से अधिक, तो तीन रेसिस्टेंस को लिया है। तो तीन रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे एक फर्स्ट रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस हो गया, है ना। और तीनों रेसिस्टेंस में क्या हो गया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज अलग, है ना, मतलब यहां से यहां तक वायर, है ना, यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे जल जाएगा, है ना। अब इस तरह से जो यहाँ पे एक बल्ब जल जाएगा, इस तरह से बल्ब जल जाएगा, है ना। जैसा आप एग्जाम्पल देखते होंगे, जो अभी देखिए जो चुनमुनिया जो बल्ब होता है ना, सेम इस तरह का होता है ना, सेम उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह के बल्ब जोड़े जाते हैं, है ना। तो यहां देखिए वोल्टेज क्या डिफरेंट है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, सही में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम है। जैसे आपको 2 या 3 और मोर मरकरी को आप एक ही वायर से जो है कनेक्ट करेंगे, एक ही वायर से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब एक ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सभी का जो सभी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इक्वल जाएगा। ये इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ईच ऑफ द अप्रेंसेस, है ना, प्रत्येक अप्रेंसेस में बराबर का करंट जाएगा। लेकिन वोल्टेज सभी में अलग अलग हो सकता है ना, वोल्टेज अलग अलग होता है। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग लेकर आते हैं, यहां पे समझते हैं क्या है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, डिटेल में समझिए। इन दिस कॉम्बिनेशन, है ना, इस कॉम्बिनेशन की बात कर ले, रेसिस्टेंस आर ज्वाइंट टू एंड, है ना। एक रेसिस्टेंस से देखिए यहां पे एक ज्वाइंट है, यहां पे, है ना, इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट हो गया, इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट हो गया, और इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट हो गया, है ना। इस कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम, ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। करंट जो होगा प्रत्येक रेसिस्टेंस में, है ना, प्रत्येक रेसिस्टेंस में क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। पहला जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो जाएगा उसमें क्या होगा, सेम होगा। लेकिन रीजन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, है ना, R1 R2 एंड R3, है ना, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है तीनों में क्या होगा। और जो यहाँ पे देखिए R1 के लिए हमारा वोल्टेज V1 हो गया, R2 के लिए V2 हो गया, और R3 के लिए क्या हो गया, V3 हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टू रिप्लेस R1 और R2, है ना, R1 और R2 को रिप्लेस करने के लिए वाई एन इक्वालेंट रेसिस्टेंस, वाई एन इक्वालेंट रेसिस्टेंस, मतलब हमने R1 और R2 को रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया है, एक इक्वालेंट रेसिस्टेंस लिया। जैसे कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा ना जी, R होगा, है ना, क्या होगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्वालेंट शुड बी इक्वल टू दी, हाँ यहां पे समझिएगा,
मतलब कहा जा रहा है कि R1 R2 को रिप्लेस करने के लिए जो क्या होगा, क्या जो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ से लेकर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, तीनों का सम के इक्वल होगा, तीनों का सम का इक्वल होगा। यही चीज स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है यहां से लेकर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों का सम के पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल होगा। चलिए तो हम लोग यहां पे देखते हैं, देखिए V1 जो है यहाँ पे V1 क्या हो गया है ना, IR1 है ना, V2 IR2 है ना, V3 R3 है ना, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR है ना। तो पहला रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट IR1, दूसरा के लिए IR2, तीसरा के लिए क्या हो गया IR3 है ना। तो अब यहाँ जो स्टेटमेंट हमारा क्या है भाई कि जो फाइनल जो हमारा यहां से लेकर एक इंड से लेकर है ना, इस इंड से लेकर इस इंड तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना वायर का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा एवरी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का सम की इक्वल होगा। तो यहां देखिए सेम चीज यहां पे मैंने समझाया है ना। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, B को IR सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से है ना। अब यहाँ पे V1 IR1, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है IR2 IR3 है ना, तो I कॉमन ले लिया गया तो क्या हो गया R1 प्लस R2 है ना, ये तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पे R जो होगा सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे दो या दो से अधिक अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा तो तीनों रेजिस्टेंस को सम कर देंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। समझ आ गया, इजी है, बिल्कुल इजी है ना। तो आपका जो घरों में जो उस प्रकार से शादी पार्टी में चुनमुनिया जो बल्ब होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा, देखते होंगे सब बल्ब क्या होता है बिल्कुल उस प्रकार से लगा होता है ना, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लगा रहता है ना, या तो नीचे से ऊपर है तो पैरेलल इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, देखते हैं ना आप लोग है ना। तो कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या इसका गुण है भाई सीरीज सर्किट का, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस है ना, मतलब उसमें जो करंट में जो उस प्रकार से जो करंट्स का में जो फ्लो होगा सभी में यहाँ पे करंट क्या होगा सेम जा रहा है ना, मतलब इसी से निकल के ला रहे हैं, करंट जो है सेम आएगा है ना। और रेजिस्टेंस क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस का सम इक्वल होगा। वोल्टेज क्या होगा, सभी तीनों जो वोल्टेज भी यहाँ पे क्या डिफरेंट है तो तीनों वोल्टेज का सम इक्वल होगा, फाइनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जस्ट इसका अपोजिट क्या है, इसमें क्या होता है आई सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। यहां क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा और आई सेम होगा, इसका जस्ट अपोजिट है, वाइस वर्सा है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन इज द जस्ट वाइस वर्सा टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सच ए वे है ना, मतलब इस प्रकार से जोड़ा जाए भाई कि दैट देयर फर्स्ट एंड, पहला एंड कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द सेकेंड एंड कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट है ना। इस प्रकार से देखिए यहां से एक रेजिस्टेंस हो गया, एक पॉइंट यहां पे कनेक्टेड हो गया, यहां से एक पॉइंट हो गया, मतलब सब पॉइंट है लेकिन क्या पैरेलल है, देखिए पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो हमारा इजी है। तो यहां पे जो होता है कि कॉम्बिनेशन इजी पैरेलल, यहां पे एक सबसे रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा डिफरेंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा इस यहाँ से माने गए बाहर है ना, ये देखिए यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I1 जा रहा है ना, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है ना, सेम इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग जाएगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा सभी में इक्वल जाएगा, सभी में क्या होगा इक्वल जाएगा। घर में देखिए, घरों में जो अप्लायंसेस लगे हुए रहते हैं वो ज्यादातर पैरेलल होता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा जाती है। समझ गया, आपका जो चुनमुनिया बल्ब होता है उसमें वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज्यादा पास नहीं हो पाएगा, वहाँ वोल्टेज कम ना होगा जी है ना, तभी तो वहाँ पे उतना ज्यादा लाइट नहीं होता। इसके रीजन में तो कम ही ना हो, तो एक सजावट के लिए लगाई हुई रहती है ना। एक जगह बहुत सारा लगा दिया तो क्या हो गया लाइट ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इसका एक लाइट के बराबर थोड़ी होगा वो है ना। उसमें जितना बल्ब है सभी को एक जगह रख दिया जाए तो क्या होगा, फिर भी इसका लाइट तो कम जाएगा है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है ना। तो यहां पे देखिए इसका जो सीरीज क्या है भाई कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स होगा आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट तो क्या होगा, सभी रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट देखिए यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा यहां पे है ना, और जो आउट होगा
है ना, तीनों का इलेक्ट्रिक करंट का सम की इक्वल होगा, तीनों इलेक्ट्रिक करंट का सम की इक्वल होगा, है ना। तो आई क्या होगा, वी बाई आर, इस तरह से वी बाई आर वन प्लस वी बाई टू, वी कॉमन ले लिया गया तो क्या हो गया, वी से भी कैंसिल हो गया, है ना। तो 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू देयर सम ऑफ देयर, है ना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस के इक्वल होंगे। ये देखिए ये रेसिप्रोकल है ना, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, देखिए इसमें जो R1 है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तीनों का रेसिप्रोकल के सम जो होगा क्या होगा, फाइनल रेसिस्टेंस का इक्वल होगा। समझ गया। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, इससे जुड़ी जो है हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है सेम चीज में ले लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। और अगर यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन आपको नोट्स करना होगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर कॉपी, है ना, आप लोग कॉपी में बनाकर लाइएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपके बहुत इजी है क्योंकि मैं 2 बता दिया है, तीसरा आपको लिखना है, 3 आपको डिफरेंस लिख के लाना है, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में हम आप लोग को जो है लेकर आएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, है ना, कुछ न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल्स को आपको फॉर्म करेंगे, इसी से कैसे और भी एक बिल्कुल, है ना, किरचॉफ्स लॉ हो गया, हीट एंड ब्रीज मेथड हो गया, इस सभी को भी पढ़ाने का हम सोचेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।